नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे रोको, छोड़ो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? रोक। बाहर जो कुछ भी हुआ तुम उससे लाताल्लुक रखोगी। अगर तुमने उस लड़के के हक में गवाही दे दी तो तुम्हारा भाई तुम्हें जान से मार देगा। मुझे लगता है वो हसन को जान से मार देंगे। प्लीज आप जल्दी आइए। हाउ डेयर ही टच माय सन। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? ये रिश्ता अनजाना सा। वही हुआ जिसका डर था। हंसते बसते घर को नजर खा गई किसी की। छोटी छोटी रंजिशों ने एक दिन ये दिखाना तो था ही। सलमा बेगम, अच्छा ही हुआ जो मां ये दिन देखने से पहले रुखसत हो गई। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती। वफा के इस घर से चले जाने से हो सकता है इस घर की रूठी हुई खुशियां वापस लौट आए। और सच पूछें तो वफा ने हमें दिया ही क्या है? एक पल की खुशी तो मेरे बेटे को दे नहीं सकी। न औलाद की खुशी, न आते वो चेहज लेकर आई। काम तो उसे वैसे ही नहीं आता था, किरदार में भी उसकी खोट थी। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा बच्चा क्या कुछ नहीं सा मेरे बेटे ने उसकी खातिर। अब अल्लाह करे मेरे बेटे को उसकी जुदाई बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? अरे मेरे भाई के घर की खुशियों को किस कमबख्त की नजर लग गई है? हाय, रहमत का उतरा हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। जब भी मैं उसको देखती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। अरे भैया, अभी बच्चे की उम्र ही क्या थी? अभी तो उसके चेहरे के फूल खिले थे। कितना अरसा गुजरा है? आपा अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। मेरा दिल कहता है और मुझे पूरा यकीन है कि बहू वापस आ जाएगी और इस घर की खुशियां लौट आएंगी। अल्लाह करे। क्या कहा आपा? अरे भैया, मैं कह रही हूँ अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। पता है, बहू की हरकतें ही ऐसी थी हैं? वो तो घर बसाना ही नहीं चाहती थी। आपा भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भैया कि हम लोगों को क्या जवाब देंगे।
कैसे बात करेंगे उनसे? और खानदान बिरादरी वालों ने अगर हमसे पूछा तो किस मुंह से उनका सामना करेंगे? अरे झगड़े की वजह भी तो इतनी शर्मनाक है कि कहते हुए भी जबान लड़खड़ाती है भैया। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा जान सा भतीजा। कितना अरमान था भैया मुझे कि मैं अपनी भतीजे की औलाद को अपनी गोद में खिलाऊंगी, लेकिन अब अरे जब घर वाली नहीं रही तो वो वजह कैसे हो सकती है? अरे वो तो जाते जाते सब कुछ अपने साथ लेकर चली गई। हाय हाय। खैर भैया, जाने वालों के साथ सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाया करता ना, हैं? अरे मैं तो कहती हूँ भाई साहब, ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस झट से रहमत के रिश्ते की बात चला लेते हैं। नई बहू आएगी तो इस घर की खुशियाँ भी लौट आएंगी, हैं? और फिर रहमत भी वफा को बुलाकर अपनी नई जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। आई बात समझ में या समझाऊं भैया? अब कहीं सजीला की बात तो नहीं कर रही? हाय भैया, काश ऐसा हो जाए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने वफा का जीना इस कदर अजीरन कर दिया था कि वो दुनिया ही छोड़कर चली गई। मैं गुनाहगार हूं, कातिल हूं उसका। जिस तरह अंधेरे में साथ छोड़ दे साए, देर कर दे मिलने में जो ख्याल में आए। क्या बात है रहमत, इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? जब दिल पे पत्थर रखकर अलहदगी का फैसला कर ही लिया है तो यूं अपने आप को अजियत देने का क्या फायदा? अपने आप को मजबूत करो बेटा, सब्र से काम लो। आप मेरी फिक्र ना करें अम्मी, मैं खुश रहूं या दुखी किसी को क्या, कम से कम आप लोगों को तो खुशी मिल गई ना जब से मैंने फैसला किया अलहदगी का वफा के साथ। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? वही कह रहा हूं जो सच है। एक हंगामा सा मच गया था इस घर में जब से वफा आई थी। रोज रोज की पक पक चिक चिक से मैं तंग आ गया था। मुझे तो मालूम होता कि वफा कभी इस घर में एडजस्ट नहीं हो सकती, खुदा की कसम में उससे शादी करने का कभी ख्वाब ही ना देखता। जहन्नम सी बन गई थी मेरी जिंदगी। मुझे आप लोगों से कोई भी गिला नहीं, और न ही वफा से। गलती मेरी ही थी, सजा मैं ही अकेला ही भुगतूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगा, अकेले ही सारी जिंदगी गुजारूंगा। यही मेरा आखिरी फैसला।
मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची। देखो तो बिल्कुल ठीक ठाक तो हूँ मैं, हैं? कहीं से मैं लग रहा हूँ तुम्हें बीमार? नहीं ना? मैंने इस नालायक को मना भी किया था कि तुम्हें बता के परेशान न करे, ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देख रहे हो तुम कितना परेशान कर दिया अपनी बहना को। लगता है कि बस अब ये रोना बंद ही नहीं करेगी अब। नालायक कहीं का, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ ही है। उसको मेरी जान, उसको बेटा। अरे मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, एवरीथिंग इज ओके। परेशान मत हो बेटा, मेरी जान परेशान मत हो, परेशान मत हो। हेलो वकील साहब, मैं मिसेस हमाद बात कर रही हूँ। जी मैं ठीक हूँ। मुझे खुला का नोटिस अपने दामाद को भिजवाना है इमीडिएटली। थैंक यू। खादिम हुसैन, खादिम हुसैन। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ है? हाँ, और क्या किया है तुमने? जरा मुझे भी तो पता चले। और ये किस किस्म का अजीब सा हुलिया बना रखा है तुमने? कोई चिल्ला काट रहे हो? ये चक्कर क्या है? अच्छा 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 अच्छा, ये एक दिन जो तुम अपनी मोटी आपा के यहाँ रहकर आए हो ना, तुमने आती पुरस्कार सरगर्मियां शुरू कर दी। बताओ बताओ मुझे कल क्या हुआ था? बेगम, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ 2 दिन में जो वफा, मेरा मतलब है वफाबाजी इस तरह से रुखसत हो गई? तो तुम्हें क्या? हाँ, कोई जरूरत नहीं है इस घर के मामलात में ज्यादा घुसने की। रहमत निकाल बाहर करेगा। सब कुछ बेच बाज के लुट लुटा के यहाँ कर बैठे। कोई ऐसी हरकत हमें नहीं करनी कि कोई हमें निकाल दे। समझ आई मेरी बात? बेगम, ऐसा तो ना कहो। मैं मानता हूँ निखट हूँ, कामचोर हूँ, लेकिन इस घर का दामाद तो हूँ ना। और फिर कितना अच्छा होता जाते जाते वफाबाजी को मैं कंधा ही दे देता। आहा हा हा, बड़े आए कंधे देने वाले। अपना बोझ तो संभाला जाता नहीं, दूसरों का बोझ संभालेंगे। और एक बात बताओ, तुम हो कौन? क्या लगते हो वफा के? उसका भाई, सगा भाई आया था उसे ले जाने के लिए। और अच्छा हुआ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि वो इस घर से चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। खस कम जहां पाक। बेगम, कोई मर जाए, कोई चला जाए, उसके बारे में ऐसे थोड़ी बोलते हैं। बेचारी वफा बाजी। बेचारी नहीं थी वो। अच्छा, इस घर में अगर वो आज नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। जो कुछ भी बिगाड़ा है उसने अपने हाथ से बिगाड़ा है। बेचारी। और तुम अपना ये हुलिया दुरुस्त करो। मैं जाके देखूं अम्मी ने खाना लगाया या नहीं। बड़े आए वफा के चहेते। इसका मतलब है वफा जानू ने वाकई खुदकुशी कर ली। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। वफा के घर में सब कुछ ठीक था ना? वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि तुम जिसे छुपा रहे हो मुझसे? अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल आपकी तबीयत खराब है ना, तो इस वजह से वफा परेशान। अभी देखें, आपकी तबीयत ठीक होगी, वफा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम उसे समझाओ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। 2-1 दिन रह के यहाँ वो वापस अपने घर चली जाए। बेटियों का ज्यादा दिन मैके में रहना मुनासिब नहीं होता। तुम्हारी बात सुनेगी वो। उमेरा से तो कुछ कहना बेकार है। उसका बस चले तो वो तो बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही रख ले।
और ये तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वो एक्चुअली पापा, कल मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेनिस का मैच था, फाइनल्स था, और वो मैं हार गया। ओह, अच्छा, ठीक है, जाओ जाओ, तुम बहन को समझाओ अपने, जाओ। हमारे से कब तक हम ये बात छुपाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। शादीशुदा जिंदगी अगर अच्छी नहीं गुजर रही हो तो कोई क्या कर सकता है? अलग-अलगी और डिवोर्स हो जाना कोई नई बात नहीं है। जिंदगी नहीं खत्म हो जाती बेटा डिवोर्स के बाद। डिवोर्स? तुम्हें क्या लगता है बेटा, इतना कुछ हो जाने के बाद भी रिकंसिलिएशन की कोई गुंजाइश बचती है? क्या सब कुछ भुला के तुम उन लोगों को माफ कर सकती है? वफा, बहुत अच्छा मौका है बेटा उन लोगों से पीछा छुड़ाने का। और वो रहमत, ओह माय गॉड, कितना सिक माइंड है वो। तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा जाहिल। मैं अब अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें पहले की तरह हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। हम पहले से भी ज्यादा फन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाहर जाकर शॉपिंग करेंगे। अब रोने की बारी रहमत की। जब वो तुम्हें यूं हंसता मुस्कुराता देखेगा ना, तो देखना उसकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। सजो प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने आई, बल्कि तुम्हारा दुख बांटने आई हूँ। इस वक्त तुम्हें एक मुखलिस दोस्त के सहारे की जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुश्किल वक्त में बुज़दिलों को सहारे की तलाश रहती है, मुझे नहीं है। ना मैं बुज़दिल हूं, ना ही तन्हा, ना ही कमजोर। मैं अपनी जिंदगी अकेले जी सकता हूं। अपना गम तन्हा बर्दाश्त करने का हौसला है मुझ में। चली जाओ यहां से। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे नहीं अपने आप से भी। अगर तुमने इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है ना, तो मर्दों की तरह उसको सामना करने की हिम्मत भी करो। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वफा इस घर में रहने के काबिल नहीं थी। ना वो तुम्हारे साथ मुखलिस थी और ना ही तुम्हारी फैमिली के साथ। अगर तुम उसे नहीं छोड़ते ना, तो सारे खानदान और बरादरी में तुम्हारी बहन की आवारियों के चर्चे हो रहे होते। ये मत भूलो कि ये सारा मामला ज़ैनब का था, और इस हसास मामले में वफा को किसी भी तरह की रियायत नहीं मिल सकती। अभी भी वक्त है, तुम वफा से अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दो और जल्द अज जल्द ज़ैनब के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, वरना आज दबाई हुई बात कल खुल भी सकती है। तुम मानो या ना मानो रहमत, तन्हा बैठ कर उस औरत के पीछे आंसू बहाने से तो बेहतर है कि तुम उसे भूलकर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाओ। ये तुम्हारी एक दुकान, तुम्हारी अम्मी अब्बू, तुम्हारी बहन और वो चाय का एक कप जो अक्सर रात को मैं तुम्हारी फरमाइश पे तुम्हारे लिए बनाया करती थी। कितना अच्छा मौसम है रहमत, है ना? आओ, अरे आओ तो। मम्मी, ये रहमत भाई कुछ ज्यादा ही सज्जो के करीब नहीं जा रहे। मतलब 2-3 दिन हुए वफा भाभी को गए हुए, और भाई इस तरह बिहेव कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा उन पे। हाँ तो अच्छी बात है, रहमत को अपनी नई जिंदगी शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए।
वैसे भी वफा में क्या ऐसी खूबी थी जो मेरा बेटा उसकी जुदाई में रोक लगा के बैठ जाए। खूबी ना सही अम्मी, लेकिन इतनी बुराइयां नहीं है जितनी सच्चों में है। आपको वफा भाभी नहीं चाहिए इस घर में तो निकाल दें भाई की जिंदगी से, लेकिन खुदा के वास्ते इस झूठी और मकार लड़की से दूर रखें अपने बेटे को। ये रिश्ता अनजाना सा मुलाजमा बना के रखा हुआ था उसने हमारी बेटी को, टिपिकल जाहिल मर्दों की तरह। हमें पूरा यकीन है अपनी तरबियत पे, तभी वफा पे नहीं तुम पे एतबार किया। कल कला को मुझे कहीं से पता चला कि तुमने हमारे एतबार पे ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अनजान बनने की कोशिश मत करो बाकर अली। अगर मेरी बेटी ने मुझसे ये बात छुपाई हुई थी तो कम से कम तुम तो मुझे सारी बात बता सकते थे ना। मैंने तुम पर, तुम्हारी दोस्ती पर एतबार करके अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था।